नमस्कार भक्तों, शक्ति मार्ग एक चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राण निकलने के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात के उन गूढ़ रहस्यों और कष्टों का वर्णन है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन यातनाओं से गुजरती है और कितने दिनों की यात्रा के बाद उसे स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का सफर और यातनाएं। 1. यमदूतों का आगमन और शुरुआती कष्ट। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति के प्राण निकलने का समय आता है तो उसे यमराज के 2 भयानक दूत लेने आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अधर्मी आत्मा को यमदूत डराते हैं, जिससे वह भयभीत होकर कांपने लगती है। अंगूठे के बराबर का सूक्ष्म शरीर धारण कर आत्मा को यमदूत पाश में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। 2. वैतरणी नदी का भयानक कष्ट। यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है, जो रक्त और मवाद से भरी होती है। इसमें भयानक मगरमच्छ और हिंसक जीव होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करता, उसकी आत्मा को इस नदी में डुबकियां खानी पड़ती हैं, जो कि असहनीय पीड़ादायक होता है। 3. असिपत्र वन की यातना। यमलोक के मार्ग में एक ऐसा वन आता है जिसे असिपत्र वन कहा जाता है। यहाँ के वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह धारदार होते हैं। यमदूत आत्मा को यहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे उसके अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्यास और भूख से तड़पते हुए आत्मा को कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा स्वर्ग पहुंचती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का ये सफर कुल 47 दिनों का होता है। 12 दिन का प्रवास। मृत्यु के बाद शुरू के 12 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के इर्द गिर्द रहती है और पिंड दान ग्रहण करती है। 13वें दिन की यात्रा। 13वें दिन यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। 1 वर्ष का कठिन मार्ग। आत्मा को यमराज के दरबार तक पहुंचने में 1 वर्ष का समय लगता है। इस दौरान वो 16 विभिन्न पुरियों, नगरों से होकर गुजरती है। अंतिम निर्णय। 1 वर्ष पूरा होने पर आत्मा यमराज के सम्मुख खड़ी होती है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। यदि मनुष्य के पुण्य कर्म अधिक होते हैं और उसने विधि विधान से प्रायश्चित किया होता है, तब उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अन्यथा उसे घोर नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। भक्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सन्मार्ग पर चलाने के लिए है। हमारे आज के कर्म ही तय करेंगे कि कल हमारी आत्मा का सफर कैसा होगा। आशा है कि शक्ति मार्ग 1 की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। यहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मिलने वाले कष्टों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. प्राण निकलने के समय का कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पापी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो उसे यमराज के 2 दूत यमदूत दिखाई देते हैं। वे इतने भयानक होते हैं कि उन्हें देखकर आत्मा डर से कांपने लगती है और मलमूत्र त्याग देती है। उस समय शरीर से प्राण निकलना वैसा ही कष्टदायक होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। 2. यमलोक की 86,000 योजन की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। ये मार्ग 86,000 योजन लंबा है। 1 योजन लगभग 12-15 किलोमीटर होता है। इस मार्ग में न तो छाया होती है और न ही पानी। यमदूत आत्मा को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे आत्मा भूख और प्यास से तड़पती है। 3. वैतरणी नदी की विभीषिका। मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है, जो 100 योजन चौड़ी है। ये नदी पानी की नहीं, बल्कि खून, मवाद, मांस और हड्डियों से भरी होती है। इसमें भयानक मगरमच्छ, हिंसक पक्षी और जहरीले सांप होते हैं। यातना। जो लोग अपने जीवन में दान नहीं करते या बुरे कर्म करते हैं, उन्हें यमदूत इस नदी में फेंक देते हैं।
आत्मा इस दुर्गंध और खौलते हुए खून में गोते खाती है और चिल्लाती है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। 4. 16 पुरियों के कष्ट। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 नगरों पुरियों से गुजरना पड़ता है। हर नगर में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। कहीं पर उसे तपती हुई बालू रेत पर चलना पड़ता है, तो कहीं उसे अंधेरे कुओं में फेंक दिया जाता है जहां कीड़े उसे काटते हैं। 5. यमराज के दरबार में दंड, विभिन्न नरक। जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उसके जीवन का लेखा जोखा पेश करते हैं। कर्मों के आधार पर आत्मा को अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। तामिश्रम नरक, यहाँ उन लोगों को डाला जाता है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़पी हो। उन्हें यमदूत भारी गदाओं से पीटते हैं। कुंभीपाक नरक, जो लोग बेकसूर पशुओं की हत्या करते हैं या मांस खाते हैं, उन्हें खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जाता है। रौरव नरक, यहाँ वे लोग जाते हैं जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया हो। उन्हें रुरु नाम के भयंकर जीव काटते हैं। असिपत्र वन, यहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे होते हैं। हवा चलने पर ये पत्ते आत्मा के शरीर को चीर देते हैं। 6. पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक परिवार द्वारा जो पिंड दान किया जाता है, उसी से आत्मा को एक नया यातना शरीर मिलता है। यदि परिवार पिंडदान नहीं करता तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है और उसे और भी अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, दान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा को इन भयानक यातनाओं का सामना न करना पड़े।